दैट इज बांग्लादेश। हम लोग इतना ही क्लोज है। दिस इज द बॉर्डर और लैंड बॉर्डर देख रहे हो तो दिस इज द लैंड बॉर्डर। So this is our 4th day in Meghalaya where we check out from our amazing resort in Cherrapunji and head towards the cleanest river which is the Umngot River in Dauki to get some breathtaking shots. मतलब उसका जो water होता है ना, it's crystal clear, so you can see the bottom very easily, and during the months of December the water is much more clear. After this we will be heading over to the cleanest village in Asia, checking out a bridge which is just made of living tree roots, leaving us spellbound, and finally end our day in a stay nestled inside an areca nut forest. You are watching the Meghalaya series where I went with my family and had one of the best times of my life. So stay tuned and experience the same with us. यहाँ से चेरापूंजी से जाने में 3 घंटा लगेगा। इट्स अराउंड 84 किलोमीटर्स। द लास्ट पैच ऑफ द रोड इज़ नॉट गुड। So 2.5 hours and 1 power nap later, we are at Kabri War Resort, which has a caviar vegetarian restaurant. चेरापूंजी से जहाँ हम लोग दौकी जा रहे हैं, it is only 80 to 90 kilometers. लेकिन the time it takes, it's around 3.5 hours. Just imagine. It's because of the road. The road is like pathetic. We will have some cool tea and coffee with this view. I think this is a cool resort as well. पूरा आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक है। Okay guys, so we are finally here in the Dauki village. अभी नीचे उतरेंगे और वहाँ पे भी देख रहे थे बहुत सारे बोट्स चल रहे थे and there are quite a few people here and today is Tuesday. While we were coming, we were able to see the river from the top and it looked damn beautiful guys. So obviously it is going to be an awesome journey. यहाँ तक आने में चेरापूंजी से almost 4 hours लग गए guys. इतना गंदा रास्ता था, like it was a completely pathetic road और वो गंदा होते ही जा रहा था. You do find lots and lots of trucks going around, तो उसके कारण से भी काफ़ी टाइम लगता है. And this Dauki is on the बांग्लादेश बॉर्डर। मेरे मोबाइल में बांग्लादेश मोबाइल का टावर पकड़ने लग गया एंड उसका ही डेटा चलने लग गया। नाउ आई हैव टू सी कि मैं गाना बजा रहा था उससे एंड काफ़ी देर तक टावर के साथ गाना बज रहा था। तो आई होप कि इंटरनेशनल रोमिंग के कारण मेरे चार्जेस ना कटे हो, क्योंकि इट इज़ एग्जैक्टली ऑन बांग्लादेश बॉर्डर। हम लोग जिस रिवर पर बोटिंग करने जा रहे हैं वही रिवर एक्सटेंड होकर बांग्लादेश के अंदर भी चला जाता है। पर बोट दे विल चार्ज 800 रुपीज़ एंड इन अ बोट यू कैन टेक ओनली 3 पर्सन। सो वी आर 4, वी हैव टेकन 2 बोट्स। और यहाँ से 2 टाइप के बोट चल रहे हैं, एक तो वो कैनो बोट जिसमें हम लोग बैठेंगे और एक शेड वाला बोट। तो जो शेड वाला बोट है ना, वो हमारे इंडिया साइड का बोट नहीं है, इट इज़ फॉर बांग्लादेश। दैट्स द बांग्लादेश बॉर्डर, यू कैन नॉट क्रॉस। बॉर्डर सिक्योरिटी इज़ देयर, ही विल चेक इफ एनीवन इज स्टेपिंग ओवर देयर, बट you just put a leg on that side and you are into Bangladesh, a different country, without visa, without anything. इस लेक का यही स्पेशलिटी है कि पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आप इसका बॉटम देख सकते हो। ये पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है और इतना साफ है। दिस इज नेचुरल स्प्रिंग वाटर एंड यू कैन ड्रिंक इट। The water is completely blue, man. Tasty पानी है। It's like natural spring water is just coming. आप लोग यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। ये वाले पूरे रूट पे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं। It's like 3000 per tent, inclusive of bonfire and your food. Taken a halt here at the end of the stream. यहाँ पे आपको चाय मैगी वगैरह मिलता है। एंड अभी क्या है कि अभी विंटर महीना है, दिस इज़ द सीज़न टाइम और यहाँ पे उतना ठंडा नहीं है जितना चेरापूंजी और शिलोंग में था। द टेम्परेचर इज़ लाइक आई वुड से 5-7 डिग्रीज मोर। यू कैन सी दैट आई एम इन अ हाफ टी शर्ट। आना ही परा सजना। दैट इज़ बांग्लादेश। हम लोग इतना ही क्लोज है। दिस इज़ द बॉर्डर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इट इज़ बॉर्डर पेट्रोल ने ये इसको कंट्रोल करके रखा है। अगर आप जाओगे तो उधर से आपको वार्निंग आ जाएगा कि नहीं आना है। और लैंड बॉर्डर देख रहे हो तो दिस इज़ द लैंड बॉर्डर। बज रहा है 1:30। हमें जाना है यहाँ से मॉलिनोंग। 1 घंटा लगेगा। ये एक घटिया से रास्ते से चलते हुए जाएंगे एंड वहाँ पे वी विल बी डूइंग लंच
and then we will be seeing Living Roots Bridge, and then we will be checking into a Airbnb inside forest. We are going alongside the India-Bangladesh border. You can see उस side is Bangladesh. भाई अपन तो फेंस के पास आ गए. That is Bangladesh. This is India. ये है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर का फेंस. So we have almost reached the Mollynog village. यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर ही है. लिविंग रूट्स ब्रिज भी यहाँ से चलेंगे तो इट्स अराउंड 400 मीटर्स. लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ रुके हैं के रेस्टोरेंट में खाना खाने. यहाँ पे थाली सिस्टम था, वेज नॉन वेज, वेज चिकन एग, और अच्छा होम स्टाइल फूड था. इट वॉज गुड, इट वॉज लाइट, इट वॉज टेस्टी, स्पेशली द टमाटो चिली सैलड वॉज अमेजिंग. काफ़ी तीखा था. खा लिया, पेट भर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू द लिविंग रूट ब्रिज. From there just a 1 minute detour and we are here heading over to the Living Roots Bridge. Roots के through एक natural sub bridge बन गया है which is a walkable way and it's very beautiful. 40 rupees is the entry price for this bridge per person. थोड़ा सा सीढ़ी climb down करना पड़ेगा. Think around 100 steps के around होगा. ये है पीछे हमारा लिविंग रूट्स ब्रिज. दिस लिविंग रूट्स ब्रिज इज़ इन मॉलीनॉन्ग. यहाँ से मॉलीनॉन्ग विलेज इज़ अराउंड 1.5 किलोमीटर्स. और मॉलीनॉन्ग जाते जाते रोड पे भी पता चलता है कि यार वी आर गोइंग टू एंटर द क्लीनेस्ट प्लेस इन एशिया बिकॉज काफ़ी स्पॉटलेसली क्लीन रहता है. एक्चुअली वी स्टिल हैव सम लाइट लेफ्ट. 4 ही बज रहा है अभी. तो वी आर गोइंग टू मॉलीनॉन्ग विलेज, एशिया's cleanest village. The best thing of the day at the end. During the sunset time. Let's go! We have finally made it to Mollynog village, Asia's cleanest village. Entry fees था 200 rupees for an entire car. लेकिन कार वहाँ पे एंट्री पे जहाँ पे दिखाया ना वहीं पे रोक देना पड़ता है. फिर वहाँ से if you want you can walk through the entire village. आधा घंटा 1 घंटा लगेगा टू कवर द विलेज वट एवर यू वांट. मतलब जितना आपको चलना है उतना चल सकते हो. इस विलेज के अंदर भी देर आर रेस्टोरेंट्स, देर आर होम स्टेज इफ़ यू वांट टू स्टे इनसाइड द विलेज. हमारा जो कॉटेज है वो थोड़ा सा विलेज के बाहर है तो वी विल गो देयर आफ्टर दिस. आई थिंक दिस प्लेस इज़ अ लिटिल कमर्शलाइज्ड, इसीलिए इन लोगों ने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है. मतलब प्रॉपर गार्डन स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बना के रखा है एंड इट इज़ स्पॉटलेस, नीट एंड क्लीन जहाँ तक अभी तक मेरे को देखने को मिल रहा है. एंड मतलब बहुत अच्छे से सजा के एवरीथिंग दे हैव मेड एंड मेंटेन्ड. इतने देर से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, काफ़ी देर हो गया मुझे चलते चलते, लेकिन कचरे का एक भी टिप, मतलब एक सिगरेट का छोटा सा जो फेंका हुआ रहता है कहीं पे भी ग्राउंड पे, यहाँ पे कुछ नहीं है. इट्स अ नाइस पीसफुल प्लेस. अगर आप लोग को मन है अगर ऐसे पीसफुल इतना साफ़ सुथरी जगह में रहना है तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आओ, वॉकिंग आ जाओ और यहीं पे कोई सा होम स्टे पे तो पक्का जगह मिल जाएगा, तो वहीं पे लेके आप लोग रह सकते हो. हमने तो पहले प्री बुक किया था तो हम लोग वहाँ जाएंगे टू वॉच द वीडियो ऑफ अ कॉटेज इनसाइड अ फॉरेस्ट. प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो क्योंकि वो होगा मेरा अगला वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड. ये वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं. सी यू गाइस. सायोनारा.